हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित फॉर्मूले के बारे में। ऑल त्रिकोणमिति फॉर्मूले देखने वाले हैं जो यहाँ ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्मूले जो हमें यूज़ में लाने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पर बात करेंगे वन बाई वन सारे फॉर्मूले। तो पहले बात कर लेते हैं फंक्शन रिलेशनशिप फार्मूले की। तो सबसे पहले साइन थीटा जो इक्वल होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है, और जस्ट अपोजिट इसका कोसेक थीटा निकालेंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे, साइन की जगह कोसेक, कोसेक की जगह साइन, तो आपके ये दो फार्मूला बन जाएंगे। ऐसे ही कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही हम आगे बात करेंगे टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 अपॉन टेन थीटा। इसके साथ साथ दो और स्टैंडर्ड फार्मूले याद रख लीजिए अलग से। साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ऐसे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके को फंक्शन फार्मूले के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब को फंक्शन फार्मूले। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। एक साथ ही देखते चलेंगे इनको। और टेन 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये होता है कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये होता है टेन। जस्ट ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है। इन फॉर्मूले का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है आपके एग्जामों में। चलिए अब बात करते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ के बारे में। या तीन आपको थ्योरम देखनी है। कभी कभार इनका जो पक्षांतर करके भी कई सारी थ्योरम के फॉर्मूले बन जाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट ही आपको वैल्यू पुट करना होता है, या इसको पक्षांतर करके कई सारे अन्य फॉर्मूले भी बनाए जा सकते हैं। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपको थ्योरम में याद रखना है, डायरेक्ट ही पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर हम इस वाले से कोट स्क्वायर अगर यहाँ पर ले आएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। ऐसे ही हम टेन को हम सेक स्क्वायर के पास ले जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 हो जाता है। तो ये एग्जाम में यूज़ होते हैं, तो इन्हें भी आप बनाकर देख लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एंगल एडिशन फार्मूले के बारे में। तो साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगर प्लस है तो बीच में प्लस होता है, और माइनस है तो बीच में माइनस होता है। लेकिन जस्ट कॉस में हमें उल्टा देखना पड़ता है। कॉस अगर ए प्लस बी है तो बीच में माइनस होता है, अगर माइनस वाला होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो कॉस ए प्लस बी में क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी की बात करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए अपॉन साइन बी। आगे बात करेंगे हम टेन से रिलेटेड और कॉट से रिलेटेड फॉर्मूले की। तो टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। लेकिन अगर हम माइनस की बात करें तो टेन ए माइनस बी का मतलब होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस रहे, माइनस है तो नीचे माइनस है। ठीक है, प्लस है तो ऊपर प्लस है लेकिन नीचे माइनस होगा यहाँ पर, और नीचे आपका दूसरा वाला फॉर्मूला है माइनस का तो ऊपर माइनस होगा फिर नीचे प्लस हो जाता है। तो ये फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट। अब कॉट के दो फॉर्मूले देख लीजिए आप। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला देखेंगे तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस का 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए। उसके बाद बात करेंगे कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस में 1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले के ऊपर। यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अगर ये 2 अगर यहाँ भी ला सकते हैं तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है। 2 साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना, तो या फिर आपको इस वाले 2 का भाग दोनों में कर देना है तो डायरेक्ट आप भाग करके भी लिख सकते हैं। अब कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला देख लीजिए तो 1/2 यहाँ रहेगा कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। आगे बात करेंगे साइन के बारे में। तो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी, अब अलग अलग थीटा हैं, कौन है अलग अलग, तो 1/2 रहेगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। और कॉस ए इंटू बी का साइन बी का फॉर्मूला 1/2 साइन ए प्लस बी
और माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये आपको एक बार सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं। आगे बात करते हैं छठवें टाइप की, सम टू प्रोडक्ट फार्मूला के बारे में। तो साइन ए प्लस साइन बी का जो फार्मूला होता है वो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और इनटू में कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 होता है। ऐसे ही माइनस में करेंगे तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है तो 2 साइन ए माइनस बी इंटू में कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। चलिए आगे बात करेंगे कॉस के बारे में। तो कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। अब बात करेंगे हम डबल एंगल फार्मूले के बारे में। तो यहाँ पर जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला बहुत यूज़ होता है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा को कई सारे फार्मूले बना सकते हैं। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह भी लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही हम बात करेंगे टेन थीटा के बारे में। तो टेन 2 थीटा का फार्मूला जो बनेगा 2 टेन थीटा अपॉन में 1 - टेन स्क्वायर थीटा। ट्रिपल एंगल की बात करेंगे तो 3 थीटा आ जाएगा यहाँ पर। आप ट्रिपल में देख लीजिए क्या क्या है आपके। साइन 3 थीटा करेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला लिख लेना, आपको यूज आएंगे बहुत। कोस 3 थीटा बराबर होता है 4 कोस क्यू थीटा माइनस का 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा। और टेन 3 थीटा का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 3 टेन थीटा माइनस का टेन क्यू थीटा अपॉन में 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब बात कर लेते हैं हाफ एंगल फार्मूले की। तो हाफ एंगल फार्मूला देखेंगे जल्दी से। साइन थीटा बाई 2 यानी कि साइन थीटा हाफ क्या होता है, तो ये होता है 1 - कॉस थीटा अपॉन 2, ये अंडरवुड के अंदर वो भी प्लस माइनस में। ऐसे ही कॉस थीटा का बनाएंगे तो जस्ट इसमें प्लस आ जाएगा कि 1 + कॉस थीटा अपॉन 2 और ये भी इसके अंदर अंडरवुड में। टेन थीटा बाई 2 का मतलब है प्लस माइनस ये भी रहेगा तो 1 - कॉस थीटा बाई 1 - कॉस थीटा अपन 1 + कॉस थीटा, ये अंडरवुड के अंदर लिखेंगे और इसको हल कर देंगे। आगे हमारा है पावर रिड्यूसिंग फार्मूला। ठीक है, पावर कैसे हटाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 - कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 + कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को 1 - कॉस 2 थीटा अपॉन 1 + कॉस 2 थीटा लिखा जा सकता है। अब बात करेंगे अपोजिट एंगल की। तो अपोजिट एंगल का फॉर्मूला भी बहुत यूज होता है। देखो साइन माइनस थीटा दिया है तो ये आपका माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन साइन की जगह कॉस माइनस थीटा हो तो ये प्लस का होगा। ठीक है, तो जो कॉस है और सेक है वही प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस के माइनस में ही रहते हैं। जैसे टेन माइनस थीटा है तो ये माइनस टेन थीटा रहेगा, कोट माइनस थीटा है तो माइनस कोट थीटा रहेगा ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। उसके बाद सेक माइनस थीटा है तो ये प्लस का हो जाता है, यानी कि कॉस भी और सेक भी ये दोनों प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। तो इस प्रकार आपने सारे फॉर्मूले देख लिए हैं और जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।